हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3। इसमें 2 कॉन्ग्रुएंस रूल है। फर्स्ट रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, मीन्स 3 साइड को आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। और सेकंड है RHS रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड रूल में हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। एक आपको हाइपोटेनियस को इक्वल करना है और ये जो 2 साइड है परपेंडिकुलर और बेस, इसमें से किसी भी एक साइड को अगर आप इक्वल करेंगे तो आपके पास एक रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये 2 रूल्स थे लास्ट एक्सरसाइज में। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल 7 है AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स AB। AB के अपोजिट में एक पॉइंट P है एंड एक पॉइंट Q है, सच दैट ईच ऑफ दैम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। पॉइंट A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस इक्वल है, A से Q की डिस्टेंस और B से Q की डिस्टेंस इक्वल है, यह गिवन है। Show that the line PQ perpendicular means ये 90 डिग्री एंगल आपको प्रूव करना है। बाइसेक्टर मीन्स AC इज इक्वल टू BC, ये भी हमें प्रूव करना है, ये आपको इसमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। टू प्रूव, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव AC इज इक्वल टू BCB, ये प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट 2 ट्राइंगल का यूज़ करेंगे हम इसमें। फर्स्ट ट्राइंगल है APQ और सेकेंड ट्राइंगल है BPQ। 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल APQ एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया हमने BPQ। AP इज इक्वल टू किसके होगा, PB। AP इज इक्वल टू किसके होगा, BP के। Q होगा, गिवन है, अभी कहा था ना, अपोजिट साइड्स AP and such that each of them equidistant from A and B and AQ is equal to BQ, ये भी given है। AQ is equal to BQ given। और थर्ड साइड PQ is equal to PQ कॉमन, PQ is equal to PQ कॉमन from साइड 3 साइड्स इक्वल हैं तो साइड रूल। ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BPQ के। पहला पार्ट हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया और इसमें हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल करना है। ये APQ और BPQ, या इसको नेम नोट कर देते हैं हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी इजी है। तो डायग्राम में भी कर दिया, तो यहाँ लिख दिया हमने बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसमें सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल APC और एक ट्राइंगल लेंगे BPC। अब हम इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ट्राइंगल क्या है, ये AP और यहाँ C है, यहाँ B। 2 ट्राइंगल्स का यूज़ करते हैं। इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, AP इज इक्वल टू PB के है, गिवन है। AP इज इक्वल टू PB गिवन। सेकेंड पार्ट में हमें ये नोट करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी हमने प्रूव किया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 या प्रूव्ड बाय CPCT।
ये CPCT यहाँ लिखा ही हुआ है, इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1। थर्ड, इसमें PC इज इक्वल टू PC, क्या हुआ, कॉमन। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल APC कॉन्ग्रेंस हो गया किसके, ट्राइंगल BPC के, कॉन्ग्रेंस हो गया। अब इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करते हैं। AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के, बाई CPCT। AC इज इक्वल टू किसके हो गया, BC के। पहला पार्ट ये प्रूव कर दिया हमने, ओके। सेकेंड पार्ट में इसी में हम बाई CPCT एक पार्ट और करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। ये एंगल्स भी इक्वल लेंगे, ये एंगल्स को क्या इक्वल करेंगे, ACP इज इक्वल टू एंगल BCP के, ये भी हमने इक्वल किया, इसको नेम दिया इक्वेशन 2। नाउ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 2ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दोनों इक्वल है। इक्वेशन 2 से किसी भी एंगल को डबल नोट कर सकते हैं। 2 टाइम्स एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2, एंगल ACP 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया आपके पास, 90 डिग्री। एंगल ACP अगर 90 है तो एंगल BCP कितना होगा, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। AC इज इक्वल टू BC हो गया और ये दोनों एंगल 90 प्रूव करने थे, 90 हो गए, यानी परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, P is point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। फिगर गिवन है, इसको इस टाइप से बनाया है हमने। L एक लाइन है और M, ये दोनों लाइन एक दूसरे को M पॉइंट A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और एक लाइन AP है, यहाँ से एक लाइन क्रॉस होकर गई AP और वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ये दोनों इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, प्रूफ करना है। और P से L की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस इक्वल है। P से अगर हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला B तो PB, और P से इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो C, ये भी 90 डिग्री है। और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब कितने ट्राइंगल इसमें आपको शो हो रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल नेम इज इन ट्राइंगल APB और सेकेंड ट्राइंगल है APC। 2 ट्राइंगल्स में क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंगल B इज इक्वल टू किसके है, एंगल C के। ABP, एंगल ABP किसके इक्वल है, एंगल ACP के, एंगल ACP के। क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री है। ये हटा देते हैं, ओके। नेक्स्ट में BP इज इक्वल टू किसके होगा, इससे पहले एक और लाइन लेते हैं हम। AP इज इक्वल टू AP, कॉमन। AP इज इक्वल टू AP, ये क्या हो गया, कॉमन। और नेक्स्ट ये कॉमन था, BP इज इक्वल टू किसके हो गया, CP के। BP इज इक्वल टू CP के, ये क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि इक्वी डिस्टेंस थी। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने इसमें, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट में ये हाइपोटेनियस और एक साइड। RHS रूल, फ्रॉम RHS रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंस हुआ किसके, ट्राइंगल APC के, कॉन्ग्रेंस हो गया। बाई CPCT, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2।
या पूरा नेम नोट कर दो, बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.3 का है। टू ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस है BC, और इस पर पहला ट्राइंगल है आपके पास ABC, AB इज इक्वल टू BC के है, आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और इसी बेस पर एक ट्राइंगल और है D, जिसमें BD इज इक्वल टू CD के, ये भी आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो पहला पार्ट आपको प्रूव करना है ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन टू ट्राइंगल। अब इन टू ट्राइंगल्स में कौन कौन से ट्राइंगल को यूज़ करेंगे हम? AB इज इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन, आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो 3 साइड रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। AB इज इक्वल टू AC गिवन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, और BD इज इक्वल टू CD, ये भी आपको क्या हो गया? गिवन। साइड 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 फ्रॉम साइड रूल ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया? ट्राइंगल ACD के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल कर लेते हैं इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके? एंगल 2 के। बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल 2 के। इक्वेशन 1। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा है ABP एंड ट्राइंगल क्या है? ACP। तो अब हम इन टू ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे। एक ट्राइंगल है पूरा ABCA और ये हो गया P। अब इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू किसके है? AC के, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अभी प्रूफ किया है जस्ट हमने, और AP इज इक्वल टू AP कॉमन। इसमें एक रूल और अप्लाई कर सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के भी हो सकता है, क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से। AB इज इक्वल टू AC गिवन और 1 इज इक्वल टू 2, एंगल साइड एंगल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी ये रूल अप्लाई करेंगे इसमें, इन ट्राइंगल ABP। ये फर्स्ट पार्ट था और ये है सेकंड पार्ट ABP एंड ट्राइंगल ACP में। AB इज इक्वल टू किसके है? AC गिवन, और एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 प्रूव्ड अबव, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी। ओके, और नेक्स्ट पार्ट है AP इज इक्वल टू AP, ये हो गया कॉमन। रूल क्या हुआ? फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल क्या हो गया? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ACP के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? BP इज इक्वल टू PC के कर सकते हैं, बाई CPCT BP इज इक्वल टू PC, ये हमने की इक्वेशन 2। और इसमें एक पार्ट हम और प्रूव कर सकते हैं जो हमारे यूज़ में आएगा, ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं, एंगल APB इज इक्वल टू किसके कर दिया? APC के। ये हो गया इक्वेशन 3 में। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, और एक साइड इक्वल कर दी ये। अब थर्ड पार्ट उसने कहा है AP बाइसेक्ट एंगल A, वो तो हमने कर दिया इक्वल, एज वेल एज एंगल D। अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगी,
इसके लिए हमें ये ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा पहले। ये ट्राइंगल है DBC। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें पहले इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। ये इतना पार्ट इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, इसमें BD इज इक्वल टू CD के होगा। क्यों? क्योंकि BCD भी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। ओके, ये इक्वल, और BP इज इक्वल टू PC हमने अभी प्रूफ किया है इक्वेशन 2 में, और थर्ड पार्ट PD इज इक्वल टू PD कॉमन। तो यहाँ पर हम 3 साइड रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। इन ट्राइंगल BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। BP इज इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। थर्ड पार्ट में DP इज इक्वल टू DP कॉमन, DP इज इक्वल टू PD, ये क्या हो गया कॉमन, फ्रॉम SSS रूल ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CDP के बाई CPCT। इसमें क्या किया हमने, इस एंगल को 3 इज इक्वल टू 4 किया, इस एंगल को 3 इज इक्वल टू 4 इक्वल कर दिया। ओके, बाई CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखते हैं इक्वल प्रूफ हुआ कि नहीं। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, करेक्ट है। 1 इज इक्वल टू 2 के हो गया बाइसेक्ट, 3 इज इक्वल टू 4 के हो गया, तो बाइसेक्ट हो गया फोर्थ पार्ट। फ्रॉम थर्ड पार्ट के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मीन्स AP bisects angle A as well as angle D, ये प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या है, AP is perpendicular bisector of BC, AP BC को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी प्लॉट करेगा। तो BP इज इक्वल टू PC तो हमने ऑलरेडी कर दिया, यानी बाइसेक्टर तो कर दिया, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो अब इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं, ये रफ करते हैं इसको। इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। ओके, उससे पहले नाउ 2 एंगल्स APB प्लस एंगल APC, दोनों का सम कितना होगा 180। किस रीजन से, लीनियर पेयर से। एक ही बेस पर 2 एंगल हैं, दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर। इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल, तो हम इन दोनों इक्वल को डबल कर सकते हैं किसी भी एक एंगल को। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो 90 डिग्री, 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री, APB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड APCB कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 और 2 का यूज़ किया हमने, और फ्रॉम इक्वेशन 2 BP इज इक्वल टू PC। इट मीन्स क्या प्रूफ हो गया, AP इज परपेंडिकुलर, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, AD is altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। एक ट्राइंगल गिवन है आपको ABC, ABC
is a triangle, is an isosceles triangle, means AB is equal to AC given. AD is altitude, altitude means ये एंगल 90 डिग्री का है. Altitude, prove that AD bisect BC, प्रूफ करना है BD is equal to DC के, और सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है AD bisect एंगल A, एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये भी प्रूफ करना है. अगर आप फिगर में 1 और 2 लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी 1 और 2 इक्वल करना है. अगर यहाँ पर हम एंगल का नाम नोट कर रहे हैं पूरा BAD, तो आप यहाँ पर प्रूफ में भी एंगल का नेम ही नोट करेंगे. ओके, इन ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स, in triangle ABD and triangle ACD. AB first angle D, angle ADB is equal to angle ADC, 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस AB is equal to AC given, और एक साइड मिल गई हमें क्या, ये AD is equal to AD कॉमन, AD is equal to AD कॉमन. क्या रूल अप्लाई किया हमने इसमें, फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, RHS रूल. ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रेंस हो गया, ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रेंस हो गया. अब करस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज करते हैं, बाई CPCT. BD is equal to DC बाई CPCT हो गया. और सेकेंड पार्ट में भी हमें CPCT का यूज़ करना है, बाई CPCT एंगल 1 is equal to एंगल 2. इट मीन्स एंगल 1 is equal to 2 मीन्स AD bisects एंगल A. ये दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए, फर्स्ट और सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल ABC, मीडियन मीन्स बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और PN मीडियन सेकेंड ट्राइंगल का है PQR, PQN इज इक्वल टू NR के. यहाँ पर BM इज इक्वल टू किसके हो गया, CM के. तो अगर आप BC को लिख सकते हैं BM प्लस CM, और ये दोनों इक्वल हैं तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक पार्ट ले लेंगे हम BM, तो BM के प्लेस पर हो जाएगा हाफ ऑफ BC. जब हाफ पार्ट हो जाएगा इसके इक्वल तो फुल साइड भी इक्वल हो जाएगी. अब अगर इधर देखते हैं आप तो QN इज इक्वल टू किसके होगा, NR के, क्योंकि ये क्या है, गिवन, ये गिवन है. क्यों गिवन है, क्योंकि AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PN इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR. ये इक्वल हो गया. अब आपने पूरा लिया QR इज इक्वल टू QN प्लस NR, प्लेस किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं, किसी को भी आप डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ QN, और ये हो जाएगा QN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. BM इज इक्वल टू QN के होगा. ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है. ट्राइंगल जो आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें इस टाइप के साइन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके इक्वल गिवन है. ये BM इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है, QN के, और इनकी वैल्यू हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू किसके होगी, हाफ ऑफ QR के. ये कैंसिल, तो फुल साइड BC किसके इक्वल हो गई, QR के. ये हमने जो फिगर से मिला वो यहाँ सॉल्व किया. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. क्या प्रूफ करना है, ABN एंड PQN कॉन्ग्रेंस है, तो हम इन्हीं ट्राइंगल्स को लेंगे जो कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है. ABM एंड ट्राइंगल PQN, इसमें क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू किसके होगा, PQ के. क्या है, गिवन, साइन लगा हुआ है इसलिए इक्वल है. सेकंड, AM इज इक्वल टू मीडियन किसके है, PN के, ये भी गिवन है. और थर्ड, BM इज इक्वल टू QN, ये भी गिवन है. क्या रूल अप्लाई किया हमने, फ्रॉम SSS रूल,
ट्राइंगल ए बी एम किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एन के। बाई सीपीसीटी एक काम किया हमने, ये ट्राइंगल को जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया तो इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया और इस एंगल का नेम लिख देते हैं हम 1 = 2 के। तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल 1 = 2। इक्वेशन 1 हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमको, ये पूरा ट्राइंगल यूज में लेना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। पूरा ट्राइंगल लेना है जिसमें इस पूरे ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू किसके होगी, पी क्यू के। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको क्या है गिवन। ठीक है, अब एंगल 1 = 2 के ले सकते हैं, अभी प्रूफ किया इक्वेशन 1 में। एंगल 1 = एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। थर्ड पार्ट फुल साइड बी सी इज इक्वल टू किसके होगी, क्यू आर के। आपने यहाँ भी प्रूफ किया है इसको कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन में है। ये सब गिवन था जिसको हमने प्रूफ करके बताया है आपको कि ये कैसे आया। ठीक है, क्या रूल अप्लाई हो गया यहाँ पर, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एन के। सेकेंड पार्ट में इतना ही प्रूव करना था। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ABC इज अ ट्राइंगल BE एल्टीट्यूड एंड CF एल्टीट्यूड्स ये इक्वल हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि इसमें RHS रूल ही लगाना है और कोई रूल नहीं लगाना, तो सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंस से ही आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको रफ कर देती हूँ इतने पार्ट को। ठीक है, इससे आपको क्लियर एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो ये 2 ट्राइंगल का यूज़ किया हमने, किन ट्राइंगल्स का, इन ट्राइंगल्स ए तो है ही नहीं इसमें, BEC एंड ट्राइंगल BFC। 2 ट्राइंगल्स हैं BEC और सेकेंड ट्राइंगल BFC, जिसमें ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC के, ये 90 डिग्री है। और एल्टीट्यूड्स BE इज इक्वल टू किसके है, CF की। BE इज इक्वल टू किसके है, CF। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर नोट करते हैं। BE इज इक्वल टू किसके है, CF के, ये गिवन है। और इसके 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या थी, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, और BC इज इक्वल टू BC क्या हो गया, कॉमन हो गया, जो हम यहाँ लिख देते हैं BC इज इक्वल टू BC कॉमन। एक रूल का पैटर्न हो गया। एंगल राइट हाइपोटेनियस साइड 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस, BC इज इक्वल टू BC कॉमन एंड BE इज इक्वल टू CF। ये हो गया। क्या रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पर, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BFC बाई CPCT। ये एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। इस ट्राइंगल BFC का एंगल B और BEC का एंगल C, ये क्या हो गया, इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो हम साइड पूरी नोट कर सकते हैं। ये AB इज इक्वल टू किसके होगा, AC के। इट मीन्स AB इज इक्वल टू AC के होगा। क्यों होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक,
ये हो गया आपका प्रूव्ड। मीन्स ए बी सी क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है, एंड ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल है ये, और प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के है। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ए बी इज इक्वल टू किसकी है, ए सी के। क्या रीज़न दिया हमने, गिवन था, ऑलरेडी गिवन था। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 90 डिग्री एंगल। इसको अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, इसको RHS रूल अप्लाई होगा, तो एक सीक्वेंस बनाते हैं हम। पहले एंगल को नोट करते हैं, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें यहाँ पर, समझ में भी आ रहा है कि RHS रूल ही लगेगा। 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गई, ए बी इज इक्वल टू किसके हो गया, ए सी, ये आपको गिवन हो गया। राइट हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। फ्रॉम RHS रूल ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ए पी सी के। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तो बाई सी पी सी टी, एंगल बी इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल सी के। बाई सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल सी के। ये क्या हो गया, प्रूव्ड।